कभी कभी कॉलेज की इमारतें सिर्फ पढ़ाई के मंदिर नहीं होती, वो सत्ता, डर और पाप की परछाइयों को भी छुपा लेती हैं। कोलकाता के साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज की दीवारों के भीतर एक ऐसा भयानक राज पनप रहा था जिसे ना प्रशासन देख सका, ना ही समाज समझ पाया। जो छात्र छात्राओं का प्रतिनिधि बनने का दावा करता था, वही दरिंदगी का मास्टरमाइंड निकला। उसका नाम था मोनोजित मिश्रा उर्फ मैंगो। 25 जून 2025 ये वो तारीख है जब एक छात्रा की जिंदगी पल भर में तबाह कर दी गई। कॉलेज का गार्ड रूम, जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए था, एक बंद कमरे में कैद दहशत की रात बन गया, जहां भरोसे की जगह क्रूरता ने ले ली और इंसानियत ने शर्म से आंखें फेर लीं। मोनोजीत मिश्रा कोई आम लड़का नहीं था। कॉलेज में उसका दबदबा था, हर साल के एडमिशन में उसका रोल था, छात्र राजनीति में उसका वर्चस्व था। लेकिन इसी सत्ता के पीछे छुपा था एक शिकारी जो मौके की तलाश में था, और शिकार बन चुकी थी वो मासूम छात्रा। सबसे डरावनी बात, ये पहली बार नहीं था। 11 पुराने मामले, छेड़छाड़, गाली गलौज और धमकियां, लेकिन कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार जब कैमरे में कैद हुई उसकी दरिंदगी, तब जाकर सिस्टम ने आंखें खोलीं। ये कहानी सिर्फ एक गैंगरेप की नहीं है, ये कहानी है कॉलेज के भीतर पलती राजनीति, भय और ब्लैकमेलिंग की मशीनरी की, जहां शिक्षा के नाम पर पावर का खेल खेला जाता है और छात्राएं सिर्फ मोहरे बन जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? वो एक आम लड़की थी, सपने बहुत थे और इरादे भी मजबूत। दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में LLB की पढ़ाई कर रही ये छात्रा खुद को एक दिन जस्टिस की कुर्सी पर देखना चाहती थी। उसकी आंखों में कानून के जरिए बदलाव लाने की चमक थी और दिल में था कुछ बड़ा करने का हौसला। कॉलेज में उसकी पहचान मेहनती, शांत और स्वाभिमानी छात्रा के तौर पर होती थी। वो किसी ग्रुप से नहीं जुड़ती थी, ना ही राजनीति में दिलचस्पी रखती थी। लेकिन शायद यही बात मोनोजित मिश्रा को चुभती थी, एक लड़की जो उसकी सत्ता से बेअसर थी। मोनोजित ने पहले दोस्ती की कोशिश की, फिर दबाव डाला, फिर धमकियां, और आखिरकार उस दिन 25 जून उसके साथ जो हुआ, वो किसी इंसानियत के नाम पर धब्बा है। उस छात्रा की हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है कि उसने चुप नहीं रही। उसने आवाज उठाई। मेडिकल टेस्ट, पुलिस शिकायत और बयान, सब कुछ उसने डटकर सामना किया। आज वो सिर्फ एक पीड़िता नहीं, बल्कि उस सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ खड़ी एक गवाह है जो कॉलेज की दीवारों में पनप रही थी। मोनोजीत मिश्रा उर्फ मैंगो कॉलेज में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो खुद को सत्ता का केंद्र मानता था। कॉलेज यूनियन, एडमिशन घोटाले और अंदरूनी राजनीति में उसकी गहरी पकड़ थी। हर साल 10 से 15 छात्रों के एडमिशन में उसकी सीधी भागीदारी थी और उसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। वो खुद को छात्र नेता कहलवाता, लेकिन असल में वो एक दबंग माफिया की तरह कॉलेज में राज करता था। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर कैंपस के यूनियन रूम तक सब कुछ उसके इशारों पर चलता था। मोनोजित ने पीड़िता से पहले दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, कभी उसकी पढ़ाई में मदद करने के बहाने, तो कभी राजनीतिक संरक्षण देने के वादे के साथ वो नजदीकियां बनाना चाहता था। लेकिन जब लड़की ने साफ इनकार कर दिया, तो वही दोस्ती जल्द ही बदले की भावना में बदल गई। उसने लड़की को अपने रास्ते में रोड़ा मानना शुरू किया और तब शुरू हुआ दबाव बनाने, धमकाने और फंसाने का सिलसिला, जो उस भयावह रात में जाकर खत्म हुआ। मोनोजीत मिश्रा उर्फ मैंगो कॉलेज में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो खुद को सत्ता का केंद्र मानता था। कॉलेज यूनियन, एडमिशन घोटाले और अंदरूनी राजनीति में उसकी गहरी पकड़ थी। हर साल 10 से 15 छात्रों के एडमिशन में उसकी सीधी भागीदारी थी और उसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। वो खुद को छात्र नेता कहलवाता, लेकिन असल में वो एक दबंग माफिया की तरह कॉलेज में राज करता था। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर कैंपस के यूनियन रूम तक सब कुछ उसके इशारों पर चलता था। मोनोजित ने पीड़िता से पहले दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, कभी उसकी पढ़ाई में मदद करने के बहाने, तो कभी राजनीतिक संरक्षण देने के वादे के साथ वो नजदीकियां बनाना चाहता था। लेकिन जब लड़की ने साफ इनकार कर दिया,
तो वही दोस्ती जल्द ही बदले की भावना में बदल गई। उसने लड़की को अपने रास्ते में रोड़ा मानना शुरू किया और तब शुरू हुआ दबाव बनाने, धमकाने और फंसाने का सिलसिला, जो उस भयावह रात में जाकर खत्म हुआ। 25 जून 2025 की शाम कॉलेज की घंटियां बंद हो चुकी थीं, लेकिन साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के भीतर एक भयावह खेल शुरू हो चुका था। मनोजित मिश्रा ने लड़की को यूनियन रूम में बुलाया, कहा कि कुछ जरूरी कॉलेज डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने हैं। वो अकेली थी, लेकिन कॉलेज परिसर में होने के कारण खुद को सुरक्षित समझ रही थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद हुआ। अंदर पहले से मौजूद थे 2 और युवक, जाइब अहमद और प्रामित मुखर्जी। लड़की घबराई, विरोध किया, लेकिन दरवाजा बंद था, रास्ता नहीं था। मनोजित ने उसका मोबाइल छीन लिया, फिर उसके साथ जबरन मारपीट की और तीनों ने मिलकर गैंगरेप किया। इस दरिंदगी को मनोजित ने अपने ही मोबाइल से रिकॉर्ड करवाया, ताकि पीड़िता अगर शिकायत करे तो वीडियो लीक करने की धमकी दी जा सके। 3 घंटे तक गार्ड रूम में उस छात्रा की चीखें दबी रहीं और बाहर गार्ड पिनाकी बैनर्जी खड़ा सब कुछ जानकर भी चुप रहा। रात 10:50 के करीब उसे धमकाकर बाहर निकाला गया। उसकी आत्मा कुचली जा चुकी थी। घटना के बाद पीड़िता पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने चुप्पी नहीं ओढ़ी। अगले ही दिन 26 जून को उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई और शरीर पर खरोंचों चोटों के निशान मिले, जो उसके संघर्ष की गवाही दे रहे थे। कोलकाता पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। सबसे पहले आरोपी मनोजित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जाइब अहमद, प्रामित मुखर्जी और अंततः गार्ड पिनाकी बैनर्जी को भी हिरासत में लिया गया। जांच टीम ने कॉलेज के 42 CCTV फुटेज खंगाले, यूनियन रूम और गार्ड रूम की फोरेंसिक जांच करवाई, जहां खून के धब्बे, बाल और संदिग्ध दाग पाए गए। मनोजित के मोबाइल से वीडियो फुटेज भी जब्त किया गया। 17 छात्रों से पूछताछ की गई और कई ने मनोजित की हिंसात्मक छवि और पुराने व्यवहार की पुष्टि की। इस केस ने सिर्फ एक अपराध का नहीं, बल्कि कॉलेज में वर्षों से चल रहे दबंग सिस्टम और प्रशासन की चुप्पी का भी पर्दाफाश कर दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ सामने आया जिसने पूरे कॉलेज प्रशासन और छात्र राजनीति की पोल खोल दी। SIT को मनोजित मिश्रा के मोबाइल में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 अन्य लड़कियों के साथ बनाए गए अश्लील वीडियो मिले, और ये सभी वीडियो कॉलेज परिसर के भीतर रिकॉर्ड किए गए थे। इससे यह साफ हुआ कि 25 जून की घटना कोई एक दफा हादसा नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चल रही एक सुनियोजित आपराधिक रणनीति का हिस्सा थी। इस खुलासे के बाद 2 और छात्राओं ने आगे आकर बयान दिए कि कैसे मनोजित ने उन्हें भी धमकाया था, वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डर के कारण वे चुप रहीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया कि कॉलेज के एक पूर्व प्रिंसिपल ने 2018 में ही मनोजित के हिंसात्मक और यौन उत्पीड़क व्यवहार की शिकायत पुलिस को पत्र के माध्यम से दी थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जांच एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब सवाल सिर्फ गैंगरेप का नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम के गिरने और चुप रहने की साजिश का था। मनोजित मिश्रा का मकसद सिर्फ यौन शोषण नहीं था, वो कॉलेज परिसर को अपना निजी साम्राज्य बना चुका था, और जो भी उसके नियंत्रण से बाहर होता, उसे सबक सिखाना उसका तरीका था। SIT की जांच में सामने आया कि पीड़िता को टारगेट करने का फैसला पहले से प्लान किया गया था। वजह थी लड़की का मनोजित से दूरी बनाए रखना, उसकी दबंगई को नजरअंदाज करना और उसकी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग न लेना। मनोजित ने जानबूझकर जाइब और प्रामित जैसे भरोसेमंद साथियों को चुना, जो उसके इशारे पर काम करते थे। सुरक्षा गार्ड पिनाकी बैनर्जी को पहले से सूचना थी कि उस रात कोई खास काम होना है। यही नहीं, यूनियन रूम को सेट किया गया, चादर बदली गई, CCTV की एंगल बदली गई और बाहर तैनाती भी तय थी। उस रात का शिकारी खेल पूरी तैयारी के साथ खेला गया, ताकि लड़की को फंसाया जा सके, डराया जा सके और उसका वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। असल में ये महज एक वारदात नहीं थी, ये पावर, कंट्रोल और बदले की सोची समझी साजिश थी, जो सालों से कैंपस में पल रही थी। पीड़िता की मां को पता चला कि उनकी बेटी के साथ कॉलेज के भीतर गैंगरेप हुआ है,
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मां जो हर सुबह बेटी को कानून पढ़ने भेजती थी, अब थाने और अस्पताल के चक्कर काट रही थी, न्याय की उम्मीद में। मां ने मीडिया से कहा, हमने उसे वकील बनने भेजा था, शिकार बनने नहीं। परिवार की हालत इमोशनली और सोशली टूट चुकी थी। समाज की निगाहें, रिश्तेदारों के सवाल और बेटी की चुप्पी, सब कुछ एक असहनीय बोझ बन गया था। पीड़िता खुद मानसिक रूप से गहरे सदमे में चली गई। वो बोलने से डरती थी, कमरे में बंद रहने लगी और कभी कभी जोर जोर से चीखने लगती थी। मेडिकल रिपोर्ट में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की पुष्टि भी हुई। पिता ने कहा, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं, कोई समझौता नहीं। इस घटना ने सिर्फ एक छात्रा की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि एक पूरे परिवार को ऐसा घाव दिया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। आज मोनोजित मिश्रा और उसके तीनों साथी पुलिस कस्टडी में हैं। मामले की जांच के लिए गठित SIT लगातार साक्ष्य जुटा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल डेटा, CCTV फुटेज और मेडिकल प्रमाणों को केस की बुनियाद बनाया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और कॉलेज प्रशासन से जवाब तलब किया गया है कि आखिर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी वर्षों से कैसे खुलेआम कॉलेज में घूमता रहा। कॉलेज के कई प्रोफेसर्स और छात्र अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कई ने बताया कि मोनोजित के खिलाफ पहले भी शिकायतें दी गई थीं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने राजनीतिक दबाव में उन्हें दबा दिया। इस केस ने न सिर्फ एक छात्रा की जिंदगी को झकझोरा है, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां पावर और डर के नाम पर बेटियों की गरिमा को कुचला जाता रहा। अब देश की निगाहें न्यायपालिका पर हैं। क्या मोनोजित को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी, या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह धुंध में गुम हो जाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य का आधार होना चाहिए, अगर आप भी सोचते हैं कि एक लड़की की चुप्पी उसका डर नहीं, बल्कि समाज की विफलता है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कॉलेज, हर प्रिंसिपल, हर पेरेंट और हर स्टूडेंट तक यह सच्चाई पहुंचे। मोनोजित मिश्रा जैसे दरिंदे तब तक ताकतवर बनते हैं जब तक हम चुप रहते हैं। अब वक्त है आवाज उठाने का, ताकि आने वाली कोई और बेटी गार्ड रूम की दीवारों के पीछे चीखने को मजबूर ना हो। कमेंट करें जस्टिस फॉर विक्टिम और अपनी आवाज को इस आंदोलन का हिस्सा बनाइए। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप साथ हैं